जय माता दी। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। मेष राशि के जातकों, आपको हर जगह सुनने को मिल रहा होगा कि 2026 मेष राशि के जातकों के लिए बेहद ही उत्तम रहने वाला है। देखिए 3 महीने आज निकलने वाले हैं, तो कब? जी हाँ, 2026 मेष राशि के जातकों के लिए बेहद ही उत्तम रहने वाला, बेहद सुंदर रिजल्ट देने जा रहा है। लेकिन एक ग्रह ऐसा है जो आप पर कंट्रोल रख करके चलेगा। आपने उसकी बात मानी तो ठीक, नहीं तो वह आपसे सब कुछ छीन लेगा। आपके अंदर वो काफी उतार चढ़ाव लाने की क्षमता, दक्षता रखता है। आपकी कुंडली में केतु देव का नक्षत्र परिवर्तन हो चुका है। ज्योतिष का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है, लेकिन इसको देखिए नजरअंदाज किया जाता है। 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा रहस्यमय ग्रह केतु देव होते हैं। 29 मार्च 2026 को इस दिन केतु देव ने अपने स्वयं के नक्षत्र मघा नक्षत्र में प्रवेश कर लिया और अभी तक जो है ये शुक्र के नक्षत्र में थे। ज्योतिष में केतु को शुभ ग्रह माना जाता है और केतु का अर्थ होता है ऊंचाई, बुलंदियों पर ले जाना। केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित चीजों से ये आपको डिटैच कर देते हैं। केतु मोक्ष, आकस्मिक घटनाएं, त्याग, डिटैचमेंट, अलगाव के ये कारक माने जाते हैं। लेकिन केतु देखिए आध्यात्मिक धर्म के कारक भी होते हैं। जिनकी पत्री में केतु गुरु की युति होती है, या केतु गुरु की एक दूसरे पर दृष्टि होती है, या केतु गुरु की राशि में विराजमान होते हैं, तो वह जीवन में सब कुछ प्राप्त करता है। जब केतु आपकी पत्री में अशुभ अवस्था में होते हैं तो ये काफी परेशानियां देते हैं, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अब आप पहचानेंगे कैसे कि केतु आपकी पत्री में अशुभ है? तो देखिए चलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ। यूरिन इन्फेक्शन, स्किन प्रॉब्लम, चर्म रोग, बीमारी का डॉक्टर को समझ में ना आना, संतान उत्पत्ति में बाधा, सिर के बाल का उड़ जाना, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम, या मतलब किसी पार्ट में औजार या ऑपरेशन का होना, कुत्ते का काटना, सर्प का काटना, मेडिसिन दवाइयों का रिएक्शन कर जाना। केतु पुत्र प्राप्ति के कारक भी होते हैं। केतु आपको बुढ़ापे में वृद्धा आश्रम में भी ये समय निकलवा सकते हैं यदि आपकी पत्री में केतु की पोजीशन काफी खराब है। तो आपको भलाई का ना मिलना, जॉब में, कार्य क्षेत्र पर आपको आरोप का लगना, तो समझ लीजिए आपके केतु आपको खराब रिजल्ट ये प्रदान कर रहे हैं। केतु देव 29 मार्च से और 5 दिसंबर 2026 तक ये आपके ऊपर, आपके हर कार्य पर ये प्रभाव डालेंगे। ये शैडो प्लेनेट है तो ये कई गुना ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। राहु और केतु देखिए दोनों ही छाया ग्रह हैं। देखिए यदि आप जानते हैं कि ये मेरा शत्रु है, मेरी काट करता है, तो आप उससे थोड़ा सा बच करके चलेंगे। आप उसको अपनी कोई जरूरी बात नहीं बताएंगे। यदि कोई गुप्त शत्रु है और आप उसको अपनी कोई बात बता बैठे तो वो आपको देखिए पीठ पीछे काफी परेशान कर सकता है। सेम ऐसे ही राहु और केतु ये दोनों प्लैनेट होते हैं। राहु और केतु दोनों का परिवर्तन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। देखिए हम राहु की बात करेंगे, शनि की बात करेंगे, साढ़े सती की करेंगे, ढैया की करेंगे। चलिए अब तो थोड़ी सी गुरु बृहस्पति की भी हो रही है जब से ये मार्गी हुए, लेकिन केतु की कोई बात नहीं करता, जबकि ये सबसे ज्यादा एक्टिवेट रहने वाले हैं 2026 में। क्यों? क्योंकि देखिए हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस वर्ष के जो राजा हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं। और ज्योतिष में कहा भी जाता है कि केतु को यदि शुभ रखना है, इनसे रिजल्ट प्राप्त करना है, तो केतु को गुरु बृहस्पति से जोड़ दें। तो देखिए केतु देव बहुत लंबे समय के बाद अपने स्वयं के नक्षत्र मघा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। जब कोई ग्रह अपने स्वयं की नक्षत्र में प्रवेश करता है तो वह प्रचंड शक्तिशाली हो जाता है, जिसे कहते हैं जिंदा हो गया। 2024 और 25 आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा, आपके लिए अच्छा नहीं बीता। कुछ ग्रहों के शुभ होने से रिजल्ट कुछ समय के लिए आया हो, ये अलग बात है, क्योंकि वे जल्दी राशि परिवर्तन कर लेते हैं और फिर स्थिति वैसी ही हो गई होगी। केतु मेष राशि के 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं और ये 5 दिसंबर 2026 तक यहाँ रहेंगे। इनका महारौद्र रूप आपको देखने को मिलेगा। 18 मई 2025 से किसी भी कार्य से लाभ, इनकम में ग्रोथ का ना होना, मानसिक तनाव, डिसीजन का सही ना बैठना, इच्छाएं सिर्फ देखिए धन की ही नहीं होती, किसी भी चीज की हो सकती है, का ना पूरा होना या बाधा आ जाना।
किसी कारण कोई अवसाद की स्थिति है तो देखिए इसका कारण कोई जरूरी नहीं कि शनि की साढ़े सती ही हो, इसका एक कारण केतु देव भी हो सकते हैं। 29 मार्च 2026 से ये वर्ष आपके लिए निर्णायक वर्ष रहेगा, गेम चेंजिंग वाला रहेगा। और मैं देखिए ये ऐसे ही नहीं कह रही, आपने अभी तक जो हासिल नहीं किया ये वर्ष आपको हासिल करवाएगा, क्योंकि कलयुग में राहु और केतु को कलयुग का आधिपत्य प्राप्त है और दोनों ही इस टाइम अपने स्वयं के नक्षत्र में विराजमान है। 5 दिसंबर 2026 तक केतु देव देखिए एक सन्यासी ग्रह और ये अभी तक शुक्र के नक्षत्र में विराजमान थे जो कि भोग और विलासता का था। इस समय ये सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं जिसके अधिपत्य सूर्य देव हैं। ये व्यक्ति को प्रेरित करता है नेम, फेम, धन, वैभव, मान, सम्मान, पैसा कमाने के लिए। लेकिन केतु क्या, केतु जस्ट इसके विपरीत है। केतु आपको धर्म के रास्ते पर चलाता है। केतु सिंह राशि में देखिए अच्छे रिजल्ट नहीं प्रदान करते, लेकिन अब ये अपने स्वयं के नक्षत्र में है तो 29 मार्च से 5 दिसंबर तक ये अपने तरीके से अपने ढंग से कार्य करेंगे। तो अब आप धर्म से जुड़कर अपने कैरियर में, अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस, जॉब पर अब आप ध्यान देंगे। सबसे पहले ये आपके 5th हाउस को मजबूती प्रदान करेंगे। ये भाव विद्या, बुद्धि, क्रिएटिविटी का होता है और निर्णय लेने की क्षमता का है। इस भाव में केतु का उच्च होना व्यक्ति की सोच साधारण नहीं रहती। ये अब आपकी सोच को, बुद्धि को एक अलग दिशा प्रदान करेंगे। आप ऐसे निर्णय लेंगे जो सामने वाले को असामान्य, अव्यावहारिक लग सकते हैं, लेकिन आपको अनुभव होगा जो आप कर रही हैं वह सही है। यह विवेक तर्क से नहीं बल्कि आत्मिक समझ से उत्पन्न होगा, जिससे स्थायित्व और आत्मसंतोष आपको प्राप्त होगा। संतान संबंधी जो समस्याएं काफी समय से बनी हुई थी वह धीरे धीरे समाप्त होंगी। केतु वंश वृद्धि के कारक माने जाते हैं, इसलिए इसका प्रभाव बाहरी उपायों तक सीमित नहीं रहता बल्कि कर्म और भाग्य दोनों स्तरों पर समाधान का मार्ग ये खोलेंगे। ये प्रक्रिया धीरे धीरे स्थायी रूप से आगे बढ़ेगी, जिससे आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। ये समय आप आस्था, धर्म और धैर्य के साथ चलते हैं तो यही केतु शुभ रिजल्ट आपको प्रदान करेंगे। देखिए राहु के पास 5 इंद्रियां होती हैं, लेकिन केतु के पास 6ठी इंद्रिय है, इनकी इंट्यूशन पावर जो कि बहुत ही हाई होती है। केतु हिडन चीजों के प्लेनेट हैं। आप गौर कीजिएगा, आप जो कार्य इंप्लीमेंट करने से पहले किसी को बता देते होंगे तो उसमें 100% आपको रोक लग जाती होगी, जैसे डील का रुक जाना, संतान को मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट का ना मिलना। आपके कार्यों पर नजर बहुत जल्दी लगती है, तो प्लीज ज्यादा कार्य को अपने ना बताएं, ना डिस्कस करें बाहर वालों के सामने। देखिए केतु नजर के कारक भी होते हैं। माँ के पास जैसा दिल होता है ना, अपने संतान की रक्षा करती है, तो अब ये दिल केतु के पास रहेगा तो ये परेशानियों से आपको बचाएगा। ये भाव प्रेम, प्यार, लव रिलेशन का भी है। किसी रिश्ते, लव रिलेशन में जुड़ाव है तो आशा मत रखिए, ज्यादा डिपेंड ना रहें। केतु आपसे यही कह रहे हैं, ये विश्वास आप अपने ईष्ट और ईश्वर पर रखें। जब ईश्वर पर विश्वास रखेंगे तो यही केतु आपको हर रिश्ता सुख प्रदान करेंगे। ये समय प्रेम को परखने का है, खोने का नहीं, अतः वही रिश्ता बचेगा जो आपके लिए सच्चा होगा। ये भाव देखिए स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट का है, आपके निवेश का है। केतु आपको देखिए शॉर्टकट रास्ते से बचा रहे हैं, बल्कि ये आपके आधार को मजबूत करेंगे। तो केतु देव आपसे कह रहे हैं कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें। केतु का स्वभाव शून्य का होता है, लेकिन ये शून्य किसी अभाव का संकेत नहीं बल्कि नए निर्माण की भूमिका होता है। जो बीज आपने बोए थे मेहनत के रूप में वे अंकुरित हो रहे हैं। कई बार आपको लगेगा कि अवसर आपके हाथ में आते आते रुक गए, योजनाएं आगे नहीं बढ़ रही, जिस गति से आप दौड़ना चाहते हैं परिस्थितियां आपको रोक रही हैं। उस समय ये भ्रम हो सकता है, केतु आपके मार्ग में बाधा बन रहा है, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत होगी। केतु की ये रोग आपको गलत डिसीजन, अधीरता, लालसा, शॉर्टकट रास्ते से आपको बचाने के लिए होगी। केतु की दृष्टियां भी बहुत मिस्टीरियस होती हैं। ये देवगुरु बृहस्पति की तरह कार्य करती हैं। पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि, नवम दृष्टि। तो केतु का जो पहला प्रभाव रहेगा वो आपके 9th हाउस पर रहेगा, धर्म त्रिकोण के भाव पर। जिन कार्यों में अड़चन आ रही थी, जो योजनाएं पूरी नहीं हो रही थी, मेहनत के बावजूद अधूरी रह जाती थी, आपने अपेक्षाएं छोड़ दी थी, वही कार्य अब गति पकड़ेंगे। अटके हुए पैसे, अधूरी डील, सरकारी कार्य या लीगल मैटर या
या आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, धीरे धीरे स्थायी समाधान दिखाई देने लगेगा। इस समय आपका रुझान धर्म, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेगा। केतु आपको सत्य से जोड़ेगा, जिससे आपके जीवन में स्थिरता, शांति, आंतरिक शक्ति की अनुभूति होगी। पहले आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है, उसमें लाभ खर्चों पर नियंत्रण लगेगा, संतुलन बनेगा आय और व्यय के बीच। यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा तो ये वही समय है जब आपके भाग्य का आपको साथ प्राप्त होगा। ये धार्मिक यात्राओं के योग बनाएंगे। यदि आप धर्म से जुड़ करके कार्य करते हैं तो फिर आप देखिएगा तो यही केतु आपको सब कुछ प्रदान करने की क्षमता और दक्षता रखते हैं। केतु कहते हैं किसी भी चीज से भागो मत। अगर असीमित इच्छाओं को ला रहे हो तो उसका बेस, नींव भी मजबूत करो, जिससे आने वाले समय में आपको रिजल्ट अच्छा प्राप्त हो। 29 मार्च के बाद भाग्य की उन्नति ही नहीं बल्कि आर्थिक तौर पर भी आप कार्य क्षेत्र पर बड़ी सफलता के रूप में इस केतु को देख सकते हैं। केतु का प्रभाव आपको मतलब भीड़ से अलग खड़ा करेगा, जहां आप स्वयं को साबित करने के लिए बार बार आपको बोलने की आवश्यकता नहीं होगी। अभी तक जिन परिस्थितियों, आपके कार्य, मेहनत को नजरअंदाज किया गया, वहीं से देखिए बदलाव शुरू होगा। लोग स्वयं महसूस करेंगे आपके टैलेंट को, कार्य करने के तरीके को, आपकी उपस्थिति को। सीनियर, बॉस, क्लाइंट आपसे प्रभावित होंगे। केतु की सप्तम दृष्टि आपके लाभ भाव, एकादश भाव पर आपकी जो इच्छाएं, डिजायर्स हैं, उनकी ये प्राप्ति करवाएंगे। अब आप कहेंगे इच्छाओं के कारक तो राहु देव, ऐसा नहीं है। केतु देव का स्वभाव है कि वह आपकी इच्छाओं को, मेहनत, योग्यता का मूल्यांकन शोर शराबे से नहीं बल्कि उसका त्याग, धैर्य और आंतरिक संतुलन के अनुसार ये फल प्रदान करते हैं। केतु आपकी इच्छाओं की पूर्ति और आय के स्रोत, साधन निर्मित करेंगे। अब आप कहेंगे कि केतु तो विरक्ति के कारक है, तो इच्छाएं, सुख, साधन, प्रेम, एक धन कैसे दे सकते हैं? तो इसका एक उदाहरण है सुदामा जी, जिन्होंने कृष्ण नाम से राजपाट को प्राप्त किया। यदि आप धर्म से जुड़ करके कार्य करेंगे तो आप स्वयं देखिएगा आपके कार्यों में जो रुकावट, बाधाएं आ रही थी वह दूर होगी और उन्नति के मार्ग ये प्रशस्त करेंगे। कहने का सीधा तात्पर्य है कि आप कर्म करो लेकिन पाने की लालसा ना रखो, डिटैच रहो, पूर्ण समर्पित कर दो अपने आप को कार्य में। एक कहावत है ना कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। जितना आप कार्य से, मेहनत से भागोगे तो ये केतु आपको रोकेगा। राहु यहाँ केतु से 180 डिग्री पर है, तो राहु आपको फंसाएंगे, इच्छाओं को आपकी ये प्रबल बनाएंगे, लेकिन केतु उच्च अपने नक्षत्र में है तो ये आपको बचाएंगे, ये आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। केतु की नवम दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर, तो 2026 में ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जहां आपको लगेगा कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही, तो ये वही समय होगा जहां अहंकार का पर्दा गिरेगा। आपको स्थायी सफलता, गहरी पहचान और जो ऐसा प्रभाव देगी जो समय के साथ और मजबूत होती चली जाएगी। जो कार्य क्षेत्र, वर्क प्लेस पर आपको हल्के में ले रहे थे, आपकी योग्यता, क्षमता पर संदेह कर रहे थे, वही लोग आपकी खामोशी से डरने लगेंगे। अभी तक जो आप अपने पक्ष, अपनी बात को समझाने की कोशिश करते थे, अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे थे, लेकिन केतु के प्रभाव से यह स्वभाव अब आपका बदल जाएगा। अब आप कर्म करोगे, आपकी शांति, आपकी स्थिरता और आपका आत्म संयम भी आपके विरोधियों के लिए सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह बन जाएगा। इस समय आपके अंदर आध्यात्मिकता जागृत होने लगेगी। यही वह शक्ति होगी जो आने वाले समय में सही निर्णय लेने, सही मार्ग चुनने और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने की क्षमता प्रदान करेगी। स्वास्थ्य में अब आपके सुधार होगा। कैरियर में अब आप सही डिसीजन लेंगे। जो आप सोच रहे थे काफी टाइम से वह नहीं हो रहा था, आप सोच रहे थे कि चलो जो समय बह रहा है उसे बहने देते हैं, होने देते हैं, मुझे सिर्फ अपना कार्य ही करना है, लेकिन शत्रु पक्ष आप पर हावी हो रहा था, तो ये अब धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो आपको समझ में आएगा जिन फैसलों ने आपको उस समय अस्थिर किया वही आपके जीवन की दिशा बदलने वाला निर्णायक मोड़ था। वहीं से कैरियर का निर्माण स्टार्ट हुआ। यदि आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप में केतु की पोजीशन खराब है या आप कोई मांगलिक कार्य करते हैं उसके बाद घर में परेशानी आ जाती है, तो डेफिनेटली आपकी पत्री में केतु की पोजीशन खराब है।
तो आप बच्चों के जन्म दिवस पर मांगलिक कार्यक्रम के दिन सबसे पहले मीठा ना बांटे। जैसे हम जन्म दिवस पर बच्चों के केक कट करते हैं ना, सबसे पहले केक सर्व करते हैं, तो आप केक सर्व ना करके तो आप स्नैक्स को सर्व करें, मतलब कुछ नमकीन खिलाएं। यदि आपका प्लेनेट रिजल्ट नहीं दे रहा तो आप केतु के उपाय करके चलें। केतु की डिमांड को माने तो केतु आपको ऊंचाई पर ले जाने का ये कार्य करें। केतु को देखिए जिस ग्रह के साथ बिठा देंगे ये उसी के अनुसार रिजल्ट प्रदान करेगा। तो केतु सबसे बेस्ट रिजल्ट गुरु के पास देते हैं, तो इन्हें गुरु के साथ जोड़ दें। कैसे? सिंपल। केतु क्या है? धर्म, अध्यात्म, दान, धार्मिक गतिविधियां। और गुरु क्या है? मंदिर, धर्म स्थान, गुरुद्वारा। तो मंदिर में जाकर के गुप्त दान करें, सेवा करें। कहते हैं दान ऐसा देना चाहिए जिस हाथ से दे रहे हैं तो दूसरे हाथ को पता ना लगे। मंदिर की चोटी पर आप झंडा लहराएं। देखिए ये वर्ष गुरु बृहस्पति का है और गुरु भी मार्गी हो चुके हैं, तो आप दान दें, सेवा करें मंदिर में जाकर। दूसरा, आप स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको आप दूध, ब्रेड दें। मेडिटेशन करें, चाहे 1 मिनट करें या 5 मिनट करें। तीसरा उपाय, यदि जहां आप रहते हैं वहां थोड़ी सी ठंड है तो इस समय एक काले सफेद रंग का कंबल दीजिए। और आप में से काफी लोगों ने मुझसे पूछा था कि यदि हम कंबल ना दे तो दूसरा उपाय कौन सा? तो देखिए 3 केले आप मंदिर में जाकर के दान दें। 43 डेज, 43 दिन आप किसी भी मूर्ति के आगे रख दें। आप शिव के आगे रखें, आप दुर्गा जी के आगे रखें, आप कहीं भी रखें। केतु आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए मना नहीं कर रहे, सिर्फ आपको ये बंधनों से, मोह से दूर कर रहे हैं जिस भाव में ये विराजमान है या जहां इनकी दृष्टियां पड़ रही हैं। यदि आप धर्म से जुड़ करके कार्य करेंगे, अपने अंदर अहंकार दिखावे को दूर करेंगे, तो फिर आप स्वयं देखिएगा केतु का ये रौद्र रूप अपने स्वयं के नक्षत्र में आपको रिजल्ट प्रदान करेगा। केतु मघा नक्षत्र में जब अपने 4 चरणों को क्रॉस करेंगे, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, नववांश में जैसे जैसे ये गोचर करेंगे तो ये वैसे वैसे रिजल्ट आपको प्रदान करेंगे। तो अध्यात्म और आकस्मिक लाभ आपके लिए फिर ये लेकर के आएंगे। सिर्फ आपको इनके डिमांड को मानना है, धर्म अध्यात्म से जुड़ करके कार्य करना है, आपको डिटैच रहना है, सिर्फ मेहनत और कर्म करना है। फिर देखिए यही केतु आपको रिजल्ट प्रदान करेंगे और ये 100% करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।